दरवाजे की घंटी बजते ही माँ ने दरवाजा खोला। देखा तो काजल सामने खड़ी थी। अरे बेटी, तुम इतना अचानक। बेटा, अगर तुमने बताया होता तो तुम्हें लेने आ जाती। काजल बिना उत्तर दिए सूटकेस एक तरफ रखकर बिस्तर पर गिर पड़ी। माँ थोड़ी देर चुप रही और चाय नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। आधा घंटा बीत जाने पर माँ ने पूछा, बेटा, तरुण कुमार क्यों नहीं आए? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वो अब उसके साथ रह सकता है। काजल ने गुस्से में जवाब दिया। बेटी को ऐसा बोलते देखकर माँ का दिल पसीज गया। माँ ने पूछा, किसके साथ? काव्या। और कौन? काजल ने अपनी माँ से कहा। काव्या तरुण के ऑफिस में काम करती थी। वह शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति को शराब और जुए की लत थी, इसलिए काव्या को काम करना पड़ता था। काव्या की सैलरी का ज्यादातर हिस्सा उसका पति जुए में बर्बाद कर देता था। समय के साथ तंग आकर उसने अपने पति से तलाक ले लिया। वो अपने 4 साल के बेटे वत्सल के साथ अकेली रहने लगी थी। तरुण काम करने के लिए जब उस शहर में आया तो वह अकेला रहता था। काव्या सहकर्मी होने के कारण दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों का घर एक ही मोहल्ले में था, इसलिए तरुण अक्सर काव्या के घर आता जाता था। नन्हे वत्सल के साथ भी वह घुल मिल गया था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। शादी के बाद भी तरुण अक्सर काव्या के घर जाता था, जो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब इस बारे में काजल तरुण से बात करती, तो तरुण मुस्कुराकर कहता, वह अकेली है, सहकर्मी है, उसका एक छोटा बच्चा भी है, कुछ देर के लिए वहां जाने से उनका अकेलापन दूर हो जाता है। उसका बेटा भी मेरे साथ हंसता खेलता है। फिर भी, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। एक दिन तरुण बाजार से लौट रहा था, तब वो रास्ते में ही पढ़ते काव्या के घर उसके बेटे वत्सल के लिए लाए खिलौने देने गया। काव्या ने उसे खाना खा के जाने के लिए कहा, तब तरुण ने कहा, घर पर खाना तैयार हो गया है, इसलिए मैं घर पर ही खाऊंगा। लेकिन काव्या के आग्रह के कारण उसने थोड़ा सा खाना खा लिया। तरुण जब घर वापस आया, तब खाना लगाती काजल को उसने थोड़ा कम परोसने को कहा और बोला, काव्या के वहां उसने थोड़ा सा खाना खाया है और वो बहुत ही स्वादिष्ट था। उसका खाना तो अच्छा लगेगा ही। काजल ने कहा, तुम्हें पता था कि हमारे यहाँ खाना तैयार हो चुका है, फिर वहाँ खाने की क्या जरूरत थी? तरुण ने जवाब दिया, उसके वहाँ थोड़ा सा खाना खा लिया तो क्या हो गया? काजल ने कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जरूर होगा। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। आप मजे लो काव्या के हाथ से बने खाने का। यह क्या पागलपन है? काजल, समझने की कोशिश तो कर। जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी, तब से वहाँ जाता रहा हूँ। अब अचानक वहाँ जाना बंद थोड़ी कर सकता हूँ। वो दोनों कितना दुखी हो जाएंगे। तरुण ने समझाने की कोशिश की। मैं कहाँ जाने से इनकार कर रही हूँ। मेरे जाने के बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो। तरुण को बहुत ही बुरा लगा। उसने कहा, हर रिश्ते को गलत नजर से नहीं देखा जा सकता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें नाम देना नामुमकिन होता है। खैर, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, इसलिए जब चाहो तब अपनी मर्जी से आ जाना। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। तरुण ने भी अपनी नाराजगी जताई। तरुण ने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन काजल बैग लेकर बस में बैठ गई। तरुण को काजल का इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा। वो काजल से बहुत प्यार करता था, इसलिए 15 दिन बाद तरुण उसे लेने गया। पर काजल किसी भी हालत में तरुण के साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसकी शर्त थी
कि तरुण भविष्य में कभी भी काव्या से मिलने वहां नहीं जाएगा। लेकिन तरुण को यह मंजूर नहीं था। इसलिए तरुण निराश हो गया और उसने काजल की मां से कहा, जब काजल का गुस्सा शांत हो जाए तो उसे समझाकर वापस भेजने की कोशिश करें। मैं उसका इंतजार करूंगा। छोटी छोटी बातों में जिद नहीं करते। दामाद जी लेने आए हैं तो उनके साथ चली जाओ। माँ काजल को समझाने लगी। काजल ने गुस्सा होकर कहा, 15 दिन में ही मैं तुम्हें भारी पड़ गई। अगर ऐसी बात है तो मैं नौकरी ढूंढ लूंगी। और सबसे नाराज काजल ने एक नौकरी भी ढूंढ ली। इस तरह 4-5 महीने बीत गए। दिवाली का समय आ गया। विदेश में रहने वाले काजल के भाई भाभी दिवाली मनाने आए। भाई भाभी ने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही माँ से सारी बात का पता कर लिया था। काजल की उसकी भाभी के साथ बहुत ज्यादा बनती थी। सभी लोग दिवाली की तैयारी में लग गए थे। तभी मौका पाकर काजल की भाभी ने उससे पूछा, क्या हुआ? तरुण कुमार की याद आ रही है? नहीं तो, काजल ने उत्तर दिया। भाभी ने बड़े प्यार से पूछा, ये बताओ कि काव्या के कारण तरुण कुमार ने कभी तुमसे झगड़ा किया है या तुम्हारा अपमान किया है? मेरे मना करने पर भी काव्या के वहां जाना मेरा अपमान नहीं है तो क्या है? हमेशा काव्या की तारीफ करना, इसका क्या मतलब है? काजल ने उत्तर दिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तरुण कुमार तुमसे कुछ नहीं छिपा रहे। भाभी ने उत्तर दिया। उसके बाद भाभी ने काजल से एक सवाल किया कि क्या तुम अपनी ऑफिस में किसी से बात नहीं करती? क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तब काजल ने उत्तर दिया, ये कैसा सवाल है? ऑफिस में साथ में काम करते हैं तो बात तो करनी पड़ती है। और इतने समय से रोज एक दूसरे से मिलते हैं तो दोस्ती तो होगी ना। अच्छा, कोई खास दोस्त? भाभी ने फिर सवाल किया। इसके पहले कि काजल कोई जवाब देती, वहां एक व्यक्ति आ जाता है। काजल भाभी का जवाब दिए बिना ही उसे घर में आने को कहती है। काजल और वो व्यक्ति साथ में चाय नाश्ता करते हैं। जब वो जाने लगता है तब काजल उसे खाने तक रुकने का आग्रह करती है। काजल के कहने पर वो रुक जाता है। फिर काजल अपनी भाभी का हाथ बटाने रसोई में जाती है। तब भाभी ने सवाल किया कि ये कौन है? काजल ने कहा, समीर। हम ऑफिस में साथ में काम करते हैं। ये हमारे घर में। भाभी ने एक के बाद एक सवाल जारी रखे। वो हमारा घर उसके रास्ते में पड़ता है, इसलिए मुझे मिलने आया, क्योंकि आज मैं ऑफिस से जल्दी निकल आई थी। वरना हम साथ ही घर आते हैं। काजल बोली, साथ घर आना, घर पर चाय नाश्ता साथ में करना, और अब तो खाने पर भी रुक जाना। तुम दोनों का रिश्ता क्या है? भाभी ने सवालों की बौछार चालू रखी। एक दोस्त का। बुरे वक्त में दोस्त ही वो व्यक्ति होता है जो सहानुभूति का सहारा बन के आता है। काजल ने कहा। काजल, अब अपनी जगह काव्या और समीर की जगह तरुण कुमार को रख कर देखो कि वे दोनों कहाँ गलत है। भाभी ने अपना बोलना जारी रखा। हर बार पति, पत्नी और वो में वो गलत नहीं होता। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ऐसा कैसे सोच सकती हो? जब कोई पुरुष या स्त्री जरूरत के समय पर एक दूसरे के लिए हमदर्द या आर्थिक सहारा बनते हैं, तो उनको अलग नजरों से क्यों देखा जाता है? क्या एक स्त्री और पुरुष का दोस्ती का रिश्ता नहीं हो सकता? तुम सोचो जरा। काव्या का पति शराबी और जुआरी था, वो बेसहारा थी, पर तरुण कुमार में तो ऐसी कोई गलत आदत भी नहीं थी। और वो नहीं, तुम उनको छोड़कर आ गई हो। असली सहानुभूति के हकदार तो तरुण कुमार है। ऐसे में अगर काव्या उनका सहारा बनती है तो वो दोनों और भी करीब आ सकते हैं। भाभी ने काजल से कहा,
तुम्हें हो या ना हो, मुझे पूरा भरोसा है तरुण कुमार पर कि वे तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भाभी की बातों से काजल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। मन में तरुण के पास जाकर माफी मांगने का विचार आया, लेकिन वे मुझे माफ करेंगे, ये चिंता बढ़ गई। खाना खत्म होते ही उसने बैग में अपने कपड़े भर लिए और अपनी माँ से कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ। रात का समय था, इसलिए समीर ने छोड़ने आने का आग्रह किया। काजल ने साफ मना कर दिया, लेकिन भाभी के कहने पर वो मान गई। तरुण ने काजल को देखा तो पहले चौंक गया, और फिर काजल को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी छलक उठी। काजल ने घर को अंधेरे से घिरा देखकर शिकायती स्वर में बोली, आपने अभी तक दिए क्यों नहीं जलाएं? तरुण ने हंसकर कहा, मेरे घर की लक्ष्मी तो थी ही नहीं, अब आ गई है, तो दिए भी जलेंगे और रोशनी भी होगी। समीर के साथ आने पर कोई भी दुर्भाव न दर्शाते हुए तरुण ने बड़े आदरपूर्वक उसे अंदर आने को कहा। ये देखकर काजल ने तरुण से कहा, तुम्हें जानना नहीं है कि यह व्यक्ति कौन है और यहाँ मेरे साथ क्यों आया है? तरुण ने जो उत्तर दिया, तो काजल के नजरों में उसका मान और भी बढ़ गया। तरुण ने कहा, वो कौन है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरी काजल पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर वो काजल के तरफ अपनी बाहें फैला देता है और काजल उसे गले लगाकर पूछती है, इतना भरोसा? तरुण बड़े ही रोमांटिक आवाज में कहता है, मैडम, विश्वास पर तो पूरी दुनिया कायम है। इस तरह विश्वास की लौ में काजल के मन में तरुण के प्रति जो संदेह और शिकायतें थी, वो जल गई। इतना दृश्य देखकर समीर वहीं से लौट जाता है, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था, जो काजल की भाभी ने उसे करने को कहा था, और काजल को भनक तक नहीं लगी। असल में समीर काजल की भाभी का दूर का भाई था, जो अपनी बहन के कहने पर काजल का घर उजड़ने से बचाने में उनकी मदद करने आया था। काजल और तरुण दिवाली का सामान खरीदने बाजार जाते हैं। लौटते वक्त काजल ने देखा कि काव्या के घर अंधेरा छाया हुआ था। वहां कोई दिवाली का माहौल नहीं था। काजल के जाने के बाद से तरुण ने काव्या के घर जाना बंद कर दिया था, जिस वजह से नन्हा वत्सल टूट गया था। काजल ने तरुण से काव्या के घर जाने के लिए कहा, तो तरुण चौंक गया। दोनों काव्या के घर जाते हैं। नन्हा वत्सल तरुण के गले लग जाता है और अपनी तोतली भाषा में पूछता है कि अंकल, आप इतने दिन कहाँ थे? आप आए क्यों नहीं? नन्हे वत्सल को रोता देखकर काजल को अपने किए पर और भी पछतावा होने लगता है। तभी काव्या ने पूछा, अब माँ कैसी है? काजल को ये सवाल थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले कि वह कुछ कहती, तरुण ने कहा, अच्छी है। काजल की भाभी अब आ गई है, तो हम भी लौट आए। काजल ने वत्सल को खुद ही तैयार किया और काव्या को लेकर सभी तरुण के घर आए। पूजा हुई, पटाखे फूटे और वत्सल भी बहुत ही खुश हुआ। सबने साथ दिवाली मनाई, साथ खाना भी खाया, और फिर तरुण ने काव्या और वत्सल को उनके घर छोड़ा। जैसे ही तरुण घर लौटता है, काजल उसे सवाल करती है, तुमने ये क्यों कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है? तरुण ने कहा, घर की बात घर तक रहे वही ठीक है। घर की छोटी छोटी बातें प्रसाद की तरह बांटा नहीं करते। मेरे घर की लक्ष्मी लौट आई है, जो कभी वापस नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो उसके मन से आई है। विवाह के समय तो वो सामाजिक बंधनों के कारण आई थी। काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो तरुण के गले लगकर कहती है, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतेंगे यार। जय श्री राम। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है।
क्या एक स्त्री और पुरुष कभी भी दोस्त नहीं बन सकते? आपकी भाभी के ख्यालों पर क्या राय है? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें आपके लिए ऐसी कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।